प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय 8 से 10 पद। वचन कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। प्रियो, 9 आध्यात्मिक वरदानों में से 2 को वचन कहा गया, अर्थात बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन, और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे ज्ञान को तेज बनाते हैं और वो अपने वचन के द्वारा हमें बुद्धि भी देते हैं। प्रेरित पौलुस उन चीज़ों के बारे में भी बात करता है जो उसने सीखी हैं, उनके विषय में वो निर्देश देता है। उसका कहना है कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है उसने। फिलिपियों की पत्री उसके 4 के 12 पद में वो कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। ये इसलिए और हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अगर ये प्रश्न हो कि बुद्धि क्या है और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को समझदारी क्या है, तो इसका उत्तर ये रहेगा कि जब हम अपने ज्ञान को जो हम अर्जित करते हैं इस संसार में बड़ी विवेकपूर्णता से और बड़े समझदारी से उस ज्ञान का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। स्कूलों में शिक्षक ज्ञान देते हैं, विद्यार्थी अपने पुस्तकों से पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें दिनचर्या के जीवन में उपयोग करने की क्रिया को ही बुद्धि कहा जाता है। कई बार शिक्षक किसी समस्या को समाधान करते हैं और छात्रों को बोर्ड पे लिख के समझाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान है। वो एक रास्ता है जिसमें वो इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल करना है, लेकिन उन्हें खुद से अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके उन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है। वैसे ही बहुत से लोग हैं जो अध्ययन तो करते हैं, बहुत बुद्धि भी रखते हैं, बहुत पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू करना है वे समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए दुनिया उनका मजाक उड़ाती है और उन्हें पढ़े लिखे मूर्ख का दर्जा दिया जाता है। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बुद्धि में वो बहुत तेज होते हैं। वो किसी भी समस्याओं में उसका बड़ा आसानी से हल निकाल लेते हैं। कई देशों में विशाल सेनाएं होती हैं, और प्रियों, सिर्फ सेना को रखना ही बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन सेना में एक विशिष्ट रणनीति होना चाहिए। सेना के अधिकारियों को पता होता है कि बटालियन को कहाँ तैनात करना है, किस क्रमबद्ध तरीके से उनको खड़ा करना है, और यही सब बातें बुद्धिमत्ता की बातें होती हैं। प्रियों, आज भी प्रभु हमें स्वर्गीय बुद्धि देने के लिए तैयार है। क्या हम उस स्वर्गीय बुद्धि को तलाशते हैं? क्या हम प्रभु से उस बुद्धि की मांग करते हैं, जिस बुद्धि से परमेश्वर हमारे लिए नए नए मार्ग खोलेगा और हमें अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि और अपनी समझ से भरपूर करेगा? आज के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 3 पद, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। मनन के लिए, अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15, 16, 17 अध्याय, शाम के समय 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।